देखो, अभी तक हमने किसको स्टडी किया था, हमने नेल्सन मंडेला को देखा, आंग सान सूची को देखा कि इन्होंने अपने देश के लिए, फ्रीडम के लिए क्या-क्या सैक्रिफाइसेस किए थे। इन सबको हमने क्या किया, अच्छी तरह से स्टडी किया था। अब हमारा जो न और हमने क्या देखा था, पॉलिटिकल लिबर्टी को देखा था, पॉलिटिकल लिबर्टी को देखा। अब हम किसको देखेंगे यहाँ पे, देखिए इकोनॉमिकल लिबर्टी क्या है हमारे पास में, जो इकोनॉमिकल लिबर्टी हमें दी गई है उसको देखते हैं। इकोनॉमिक लिबर्टी मीन्स कहता है दोज राइट्स दैट आर एंगेज बाय, कहता है पर्सन बाय कंज्यूमिंग हिज, कहता है लिवलीहुड। जो भी राइट्स होते हैं जिसको क्या कर सके अपनी लिवलीहुड के लिए जो दी गई हैं, वो सब क्या कहलाती है, इसकी इकोनॉमिकल लिबर्टी कहलाती हैं। कहता है पॉलिटिकल लिबर्टी एंड कहता है सिविल लिबर्टी बिकम, कहता है मीनिंगलेस इन एब्सेंस ऑफ, कहता है इकोनॉमिक लिबर्टी। अगर हमारे पास में इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं होगी तो चाहे पॉलिटिकल लिबर्टी हो चाहे सिविल लिबर्टी हो, क्या होगी उसके लिए, मीनिंगलेस होगी, उसके लिए कोई महत्व की चीज़ ही नहीं रह जाएंगी। अगर एक व्यक्ति को कमाने खाने का राइट नहीं होगा, स्वतंत्रता नहीं होगी, तो उसके लिए पॉलिटिकल लिबर्टी क्या मायने रखती है, कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए सबसे आवश्यकता क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक लिबर्टी। अदरवाइज पॉलिटिकल एंड सिविल लिबर्टी उसके लिए क्या हो जाएंगे, सब मीनिंगलेस हैं, कोई मायने नहीं रखती उसके लिए। फिर हमारा क्या है, सिविल लिबर्टी। देखो सिविल लिबर्टी किसे कहते हैं, हमने बार बार अभी टर्म आया हमारे पास में सिविल लिबर्टी, तो अब इसको देखते हैं। सिविल लिबर्टी मीन्स कहता है फ्रीडम गारंटेड टू अस, कहता है स्टेट। ये फ्रीडम हमको दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है, स्टेट के द्वारा दी जाती है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। हमको कौन सी लिबर्टी दी जाती है, सिविल लिबर्टी दी जाती है। कहता है इट इंक्लूड फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि स्टेट के द्वारा दिया जाता है। मतलब ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन भी मेंशन किया गया है, आर्टिकल 19 हमारा क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, एक्सप्रेशन की बात करता है। तो हमको क्या दिया गया है, इट इंक्लूड, कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देखो आर्टिकल नंबर 25 सबकी एक बात कर रहा है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड कहता है प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ कहता है असेंबली, ये सब के आर्टिकल 19 की पूरा डिस्क्राइब कर दिया। फ्रीडम ऑफ सीक कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन द, कहता है केस ऑफ फ्रीडम इज, कहता है वायलेटेड। अगर वायलेशन होता है हमारे पास में फ्रीडम का, हमारे तो हम क्या, हमें फ्रीडम तो हमारे पास में क्या है, रेमेडीज दी गई है। हमारे पास में आर्टिकल नंबर 32 दिया गया है, तो इसको क्या कहते हैं, सिविल लिबर्टी कहते हैं, जिसके थ्रू क्या कर सकता है कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने आप को क्या कर सकता है, जीने की स्वतंत्रता हो, आसानी से अपने आप को चला सकता है। ये हमारी क्या है, सिविल लिबर्टी कहलाती है। फिर क्या है हमारी नेशनल लिबर्टी, तो नेशनल लिबर्टी मीन्स कहता है फ्रीडम ऑफ पीपल फ्रॉम, कहता है फॉरेन डोमिनेशन। मतलब क्या है नेशनल, नेशनल मतलब क्या हो गया, राष्ट्र। अगर राष्ट्र की बात करेंगे तो राष्ट्र का मतलब क्या होता है, एक देश से रिलेटेड है। तो देश में क्या है, नेशनल लिबर्टी मीन्स कहता है फ्रीडम ऑफ पीपल फ्रॉम, कह सकते हैं फॉरेन डोमिनेशन। मतलब क्या था, हमारे पास में कोई भी विदेशी हम पर रूल न कर रहा हो, हम इससे क्या हो, स्वतंत्र हो। ये क्या कहलाती है हमारी, कह सकते हैं क्या कहलाता है, हमारा नेशनल लिबर्टी कहलाता है। यानी जैसे ब्रिटेन ने क्या किया था, भारत पे शासन किया था, तो वैसे क्या था, अगर हमें क्या, हमारे पास में क्या फ्रीडम है कि हमारे हम पर कोई बाहरी शक्ति रूल ना कर रही हो, हमारे देश में अपना रूल चल रहा है, ये क्या कहलाता है, हमारा नेशनल लिबर्टी कहलाता है। अब देखो नेचुरल लिबर्टी, देखिए जो नेचर के द्वारा हमको दिया गया होगा। कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचर लिबर्टी, कहते हैं कंट्रीब्यूटेड बाय द फेमस फिलोसफर रूसो। रूसो की बात करता है, देखो यहाँ पर क्या था, हॉब्स लॉ रूसो का नाम आपने सुना होगा क्लास 9th में। ये क्या थे, नेचरलिस्ट थे, यानी कि नेचर पे विश्वास करने वाले फिलोसफर थे कह सकते हैं। तो इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया कौन सा, नेचर लिबर्टी का। तो ये इन्होंने अपना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था रूसो ने। तो नेचर लिबर्टी मीन्स कहता है कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द, कहता है इंटरफेरेंस। मतलब कहता है नेचर लिबर्टी मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो नेचर के थ्रू एक प्रकार से है, तो उसको क्या है किसी भी तरह कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, किसी तरह का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए उस पर, वो अपना डेवलपमेंट हर तरह से कर सके। इसे क्या कहते हैं, इनका कहना था, नेचुरलिस्ट का कहना था, रूसो लोगों ने ऐसा कहा, जो रूसो वगैरह हुए। कहता है द एडवोकेट ऑफ दिस, कहता है काइंड ऑफ द लिबर्टी से दैट द मैन इज फ्री फ्रॉम, कहते हैं नेचर, कि मैन क्या फ्री है, उस पर कोई भी तरह का कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, वो क्या है कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। ये है हमारे पास में, हमने देखो क्या क्या देख लिया, नेचर लिबर्टी, नेशनल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी एंड पॉलिटिकल लिबर्टी। इस तरह हमने क्या कर लिया, अपनी सारी लिबर्टी को क्या कर दिया, हमने वन बाई वन स्टडी कर लिया है। अब देखते हैं सेफ गार्ड ऑफ द लिबर्टी, इनको सेफ कैसे किया जा सकता है। देखो तो कैसे सेफ गॉड, कैसे इनको सुरक्षित रखा जा सकता है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के थ्रू किया क्या किया जा सकता है, इन जितनी भी लिबर्टी में फ्रीडम दी गई इनको क्या कर सकते हैं, सेफ गार्ड कर सकते हैं, इनको सुरक्षित रख सकते हैं अच्छी तरह से। तो डेमोक्रेसी, तो इसमें क्या है, डेमोक्रेसी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। डेमोक्रेसी क्या, ये इंश्योर करता है कि किसी के राइट का वायलेशन नहीं किया जाएगा, जितने भी राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उन सबको क्या किए जाएंगे, अच्छी तरह से लागू किए जाएंगे देश में, किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सेफ गार्ड करती है हमारी डेमोक्रेसी। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मतलब क्या है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे देश में चल रहे हैं किसके अकॉर्डिंग होंगे, रूल के अकॉर्डिंग। जो रूल ऑफ लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सबको राइट्स दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, कंट्री को रन किया जाएगा, किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन कहता है, रूल ऑफ लॉ के तहत ऐसे किया जाएगा। कहता है इंडिपेंडेंट, कहता है जुडिशरी, हमारे देश में क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जुडिशरी क्या है, किसी के अंडर में नहीं आती, याद रखना।
कहते हैं ये फ्री है हमारे देश में, चाहे कोई भी हो, अगर कोई गुनहगार है तो उसको क्या है, हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो किसी के अंडर में नहीं काम करती, जो फ्री रखी गई है। तो मतलब क्या है, कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो क्या कर सकती है, फ्री एंड फेयर वर्क करती है, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करती। अगर किसी के राइट का वायलेशन होता है तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या करती है, उसमें अपना रोल प्ले करती है और क्या करती है, लोगों के राइट को वायलेशन होने से बचाती है। इस तरह के इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या करती है, सेफ गार्ड करती है हमारी फ्रीडम का, लिबर्टी का, इन सब का। कहता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब कैसे और क्या कर दिया गया है, हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है पावर का। पावर डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कैसे, पावर को तोड़ दिया गया है। पावर कैसे तोड़ा गया है, जैसे क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा, तो आपने पढ़ा होगा हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग पढ़ा होगा। तो हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, तो हॉरिजेंटल मतलब क्या हो जाता है, ये यानी कि गवर्नमेंट। हॉरिजेंटल मतलब पहला कौन सा हो गया, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, जुडिशरी हो गया। इस तरह हमारे पास में क्या है, इस तरह पावर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहलाता है। वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या है हमारे पास में, वर्टिकल मतलब वर्टिकल मतलब क्या, पहला सेंटर हो गया, फिर स्टेट हो गया, फिर लोकल गवर्नमेंट हो गई। तो इस तरह हमारे पास में क्या है, ये पावर का सेपरेशन यानी कि कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, पावर को तोड़ दिया गया है, लोकल लेवल पे पावर को तोड़ दिया गया है। तो इस तरह क्या था, ये क्या कहलाता है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर कहलाता है। इकोनॉमिकल लिबर्टी, हमारे देश में क्या है, इकोनॉमिकल लिबर्टी है। इकोनॉमिकल लिबर्टी क्या है, व्यक्ति चाहे तो कोई भी काम कर सकता है, उसको क्या है, फ्रीडम है, वो स्वतंत्र है कोई भी काम करने के लिए, लेकिन कैसे काम होने चाहिए, जो इलीगल नहीं होने चाहिए, लीगल होने चाहिए, वैसे काम क्या कर सकता है, कर सकता है। हमारे यहाँ दिया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीज़ें हमें फ्रीडम में दी गई हैं। तो क्या हो गया, सेफ गार्ड ऑफ द लिबर्टी हो गया, यानी कि हमने इकोनॉमिकल लिबर्टी भी देख ली, सिविल लिबर्टी भी देख ली, नेशनल लिबर्टी देख ली, नेचुरल लिबर्टी को देख लिया, और सेफ गार्ड ऑफ द लिबर्टी मतलब कैसे इनको सेव कर सकते हैं, ये भी हमने देख लिया अच्छी तरह से। अब देखते हैं हार्म प्रिंसिपल की बात करते हैं। हार्म प्रिंसिपल कह सकते हैं दिया किसने था, तो ये किसने दिया था, हार्म प्रिंसिपल वाज कहते हैं डेवलप बाय द जॉन स्टुअर्ट मिल, किसके द्वारा दिया गया था, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया था। इन्होंने यानी कि लिबर्टी के लिए या फ्रीडम के लिए अपना से अलग से एक प्रिंसिपल बताया था। इन्होंने क्या एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम क्या था, ऑन लिबर्टी। तो इट इज से कहता है बुक रिटन बाई, कहता है जे.एस. मिल, मतलब जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखी गई थी ऑन लिबर्टी। इसमें इन्होंने क्या बताया था, दो चीज़ें बताएं। कहता है डिस्टिंग्विश, कहता है ह्यूमन एक्टिविटी एज टू, कहता है इसने क्या, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने दो तरह से कह सकते हैं लिबर्टी के विषय में बताया। लिबर्टी में यानी कि कह सकते हैं अंतर किया, उसमें डिस्टिंग्विश किया दो प्रकार में, कैसा किया, एक कहते हैं सेल्फ रिगार्डिंग, दूसरा होता है अदर रिगार्डिंग। इन्होंने अपनी पुस्तक यानी एस.टी. जो मिल थे हमारे, इन्होंने क्या लिखा, एक बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या था, ऑन लिबर्टी। क्या नाम था, ऑन लिबर्टी, क्या था उस बुक का नाम था। इस बुक में उन्होंने दो चीज़ें बताई, किसके विषय में, लिबर्टी के विषय में। लिबर्टी के विषय में क्या दो चीज़ें बताई इन्होंने, और दो चीज़ें कौन कौन सी थी, एक था हमारा सेल्फ रिगार्डिंग, क्या था, सेल्फ रिगार्डिंग, और दूसरा क्या था, अदर रिगार्डिंग, क्या था, अदर्स रिगार्डिंग। तो इस तरह हमारे पास में क्या था, इन्होंने दो चीज़ें बताई, एक क्या था सेल्फ रिगार्डिंग, दूसरा क्या था अदर रिगार्डिंग। तो सेल्फ रिगार्डिंग का मतलब क्या था, अब देखो सेल्फ लिबर्टी और अदर लिबर्टी से कैसे हम कह सकते हैं, क्या मतलब था इनका, सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग से मतलब क्या था। तो सेल्फ रिगार्डिंग का मतलब था इनका कि खुद का, क्या करना, खुद का। अगर मैं कोई काम करता हूँ, अगर मैं पढ़ाई करूँगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं कमाई करूँ, कमाई नहीं करूँगा, तो उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, मुझ पर पड़ेगा, सिर्फ किस पर पड़ेगा, मुझ पर पड़ेगा। अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगा, कितनी अच्छे से पढ़ाई करता हूँ मुझ पर डिपेंड करता है, तो मैं क्या करूँगा, उतने ही मार्क्स लेकर के आऊँगा। अगर मैं नहीं पढ़ाई करता तो फेल होने के रिस्पॉन्सिबल मेरे किस पर आएगा, सिर्फ मुझी पर आएगा। मतलब क्या हो गया, सेल्फ रिगार्डिंग, मतलब जिसका इम्पैक्ट किसी दूसरे पर ना पड़े, उसकी एक्टिविटी, उसके रीजन, उसके काम का इम्पैक्ट सिर्फ उसी पर पड़े, वो क्या कहलाता है, सेल्फ रिगार्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, वो सेल्फ रिगार्डिंग कहलाता है, याद रखना। दूसरा होता है अदर रिगार्डिंग। अदर रिगार्डिंग मतलब क्या होता है, अब कोई काम यानी कोई व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है, दूसरे पर पड़ रहा है, वो क्या कहलाता है, अदर रिगार्डिंग। क्या कहलाता है, वो अदर रिगार्डिंग कहलाता है। हम क्या हैं, अगर ड्रिंकिंग करके कोई ड्राइव करता है, क्या कह करता है, ड्रिंकिंग करके अगर कोई ड्राइव कर रहा है, तो मतलब क्या कर रहा है, वो अपने साथ साथ किसका नुकसान कर रहा है, दूसरे का नुकसान कर रहा है, क्योंकि उसके पास वो उसके चक्कर में क्या है, वो एक्सीडेंट करेगा तो नुकसान किसका होगा, दूसरे का नुकसान हो सकता है, दूसरे भी इसमें इंजर्ड हो सकते हैं, दूसरों को भी नुकसान होगा, उसकी लाइफ भी डेंजर में आ सकती है। तो मतलब क्या था, अपने साथ साथ क्या कर रहा है, दूसरे की लाइफ को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा। क्या कर रहा है, वो दूसरे की लाइफ को भी क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा। मतलब ये क्या कहलाता है, हमारा अदर रिगार्डिंग। मतलब हमारे एक्शन
के द्वारा। जब कोई दूसरा व्यक्ति इफेक्ट में आ जाता है, दूसरा व्यक्ति परेशान हो जाता है, वो क्या कहलाता है? अदर रिगार्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता? अदर रिगार्डिंग एक्शन कहलाते हैं। एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग, दूसरा होता है अदर रिगार्डिंग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो किसने दिया था ये? स्टुअर्ट मिल ने दिया था। एक किसने दिया था? उन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था? ऑन लिबर्टी। उसमें किसके विषय में बताते हैं? एक सेल्फ रिगार्डिंग के विषय में बताते हैं, एक अदर रिगार्डिंग के विषय में बताते हैं। सेल्फ का मतलब क्या होता है? जिसका इम्पैक्ट सिर्फ मुझ पर पड़े वो क्या कहलाता है? सेल्फ रिगार्डिंग कहलाता है। जिस और अदर रिगार्डिंग मतलब क्या होता है? ऐसा इम्पैक्ट जो मुझ पर तो पड़े ही पड़े, लेकिन दूसरे मुझसे इफेक्ट हो जाएं, वो क्या कहलाता है? अदर रिगार्डिंग कहलाता है। तो इस तरह क्या हमारे ये क्लियर होते हैं। यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट का भी हमारा क्या हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर होता है।